तो जैसा कि मैंने वादा किया था, आज की वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज डाउनलोड करें और एंजॉय करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आहद एनिमेट। तो आज की वीडियो में हम लोग कार एनिमेशन पार्ट 2 करेंगे। और ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरा कार एनिमेशन पार्ट 1 फॉलो किया है, और ये पार्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल है। और इस एनिमेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं अपने एक और सब्सक्राइबर को शाउट आउट करूंगा। तो चलिए मेरे साथ। एक मिनट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करें। और अब चलिए। गाइस, ब्लेंडर ओपन करने के बाद हम लोग सब कुछ डिलीट कर देंगे और सबसे पहले एक प्लेन ऐड करेंगे, और उस प्लेन को हम 3 साइज बड़ा कर देंगे। हम प्रेस करेंगे S और फिर 3 दबा देंगे ताकि वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाए। फिर हम उसको Y एक्सिस पे काफ़ी लंबा कर देंगे, ठीक है, SY3 काफ़ी लंबा। उसके बाद मैं एक और प्लेन ऐड करूँगा। ये बेसिकली मैं एनवायरनमेंट बना रहा हूँ। इसको भी 3 या फिर इसको 4 बड़ा कर दें, ठीक है, आपकी मर्जी, आप 5 भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़े एक स्टेप नीचे ले आता हूँ। उसके बाद हम लोग एडिट मोड में जाएंगे, एक लूप कट डालेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल R, और उसको कंट्रोल भी दबा के बड़ा कर देंगे। और ये जो कॉर्नर नहीं नज़र आ रहा आपको, ये वाला ये इसके हम कंट्रोल भी दबा के यहाँ तक बेवल कर देंगे, यहाँ तक। फिर 3 प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों साइड वाले फेसेस सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे इतना। एक्सट्रूड करने के बाद हम लोग कंट्रोल R प्रेस करेंगे इधर और इसको इतना ले आएंगे। फिर 3 प्रेस करेंगे, ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और हम इसको यहाँ से भी एक्सट्रूड कर देंगे इतना। उसके बाद फिर से कंट्रोल R दबाएंगे और इसको यहाँ तक करके 3 प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस साइड पे हो गया। फिर हम दोबारा एडिट मोड में जाके दरमियान में लूप कट डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जितनी वर्टिसेस होंगी उनको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम वापस यहाँ पर आएंगे। मैं आप लोगों के लिए ऑन करता हूँ। अब मैं जो भी प्रेस करूँगा आप लोगों को नज़र आएगा। उसके बाद मैं मॉडिफायर टैब में जाकर मिरर मॉडिफायर डालता हूँ ऐसे। उसके बाद मैं एक और मॉडिफायर डालता हूँ जिसका नाम है बेवल। ये एज को स्मूथ कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम कंट्रोल भी दबा सकते हैं, लेकिन ये इसका एक मॉडिफायर भी है। और इसके सेगमेंट्स को हम सेगमेंट्स 5 कर देंगे, और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इसकी अमाउंट, तो हम इसको थोड़ा कम थिक करेंगे। इतना में भी काफ़ी है। शेड स्मूथ दे देंगे, शेड ऑटो स्मूथ। पहले शेड स्मूथ देना है, फिर यहाँ पर आना है और नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ। ये मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए चाहिए होता है। अगर मैं एक सिलेंडर ऐड करूँ फॉर एग्जांपल ये, और मैं इसको जब शेड स्मूथ करूँगा ना, तो ये देखें अजीब सा बिहेव करेगा, मतलब इसकी मैश सारी ख़राब हो जाएगी। शेड फ्लैट, शेड स्मूथ, आप देख सकते हैं। फिर जब मैं यहाँ पर जाके नॉर्मल्स में ऑटो स्मूथ करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि वो सारी कॉर्नर्स जो लगे हुए थे ये वाले, ये सारे हट जाएंगे और सिर्फ उसकी स्मूथ हो जाएगी शेप, ठीक है। तो बेसिकली ऑटो स्मूथ ये करता है। उसके बाद मैं ऑल टच कर लूँगा और लास्ट मॉडिफायर डालना है, और इस बार अरे मॉडिफायर डालेंगे। फिर Z एक्सेस पे जाएंगे और हम लोग इसको X एक्सेस पे 0 ही रखेंगे, और इसको हम लोग Y एक्सेस पे 1 रख लेंगे, 1। अब आप देखें ये परफेक्ट हो गया। फिर ये जो काउंट है इसको हम बढ़ा देंगे, समथिंग लाइक 30 या 30 भी ज़्यादा हो गया तो 20 ऐसे। मैंने 14 दे दिया, और मैं 15 देकर थोड़ा सा Y एक्सिस पे ऐसे कर लूँगा,
और गाइस अरे मॉडिफायर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये शायद मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी किया था, लेकिन चले मैं दोबारा बता देता हूँ। अरे मॉडिफायर बेसिकली उसको डुप्लीकेट करता है मैनी टाइम्स। अब आप सोचे होंगे हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एडिट मोड में जाएंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट को हमने डुप्लीकेट किया, फिर हम उसको मूव करेंगे तो बाकी जितनी भी डुप्लीकेट्स हैं वो सब इफेक्ट होंगी। और ये बड़ा अच्छा मेथड है। अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो हमें हर चीज़ को हर ऑब्जेक्ट को हमें एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट को हम एडिट करें और वो सारे आप देख सकते हैं एडिट हो रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर हम इनको मूव कर सकते हैं ऐसे, फिर ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद इसमें और सारे भी मेथड्स हैं, जैसे हम काउंट इसमें कर सकते हैं, कितना ज़्यादा काउंट करना है कितना नहीं। तो ये बेसिक्स थे। अच्छा, उसके बाद हमें कोई सा भी कार मॉडल डाल देंगे। मैं स्केच फैब में गया था, पहले गूगल ओपन करना है, उसके बाद स्केच फैब लिखना है, ठीक है। और सामने आपको पहला लिंक आएगा स्केच फैब द बेस्ट 3D व्यूअर ऑन द वेब। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कार फ्री। जब कार फ्री आ गया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कार उठा सकते हैं। मैंने ये वाली उठाई थी, ये नीचे है, ये आने वाली है ये। फिर आप कोई भी मॉडल आपकी मर्जी आप उठाना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक मॉडल मैंने उठाया था। फिर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड 3D मॉडल और FBX फॉर्मेट में, यहाँ पर फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। फिर मैं FBX फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर दूंगा, जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है। जब ये कार मॉडल डाउनलोड हो गई तो आपने जहाँ पर आपने इसको सेव किया वहाँ पर जाना है, यानी डाउनलोड किया, और वहाँ पर जाके आपने उस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये सोर्सेज आएंगे, सोर्स आएगी और एक टेक्सचर आएगा। तो आपने सोर्स में जाना है और यहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। फिर आपके पास ये वाली फाइल आ जाएगी। फिर आपने क्रॉस कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन एक फाइल है, ठीक है। हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे ये वाला, फिर FBX ये वाला है। आपने जिस फॉर्मेट में डाउनलोड की होगी फिर आपने ब्लेंडर में उसी फॉर्मेट में वो फॉर्मेट चूज करना होगा। फिर आपने ब्लेंडर में आकर वही फॉर्मेट चूज करना होगा। मैंने FBX में डाउनलोड की थी तो मैं FBX चूज कर लूँगा। उसके बाद आपके सामने एक टैब आया था, फिर आपने जहाँ पर भी उसको डाउनलोड किया है, ठीक है, सोर्स में जाके उसको फिर आप डाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जब ये आ गई तो अब हमने वैसे कार पे भी बहुत काम करना है। तो हम बाकी सारी चीजें हाइड कर देंगे बाय प्रेसिंग H। हम इसमें जूम करेंगे और ये प्लेन और ये दोनों प्लेन इनको डिलीट कर देंगे। ये बेसिकली यही है, ठीक है। एक नाम है लिखा हुआ जिसने ये बनाया है, तो वो तो हम अपना भी नाम डाल के बोल सकते हैं कि हमने बनाया है। जस्ट किडिंग गाइस। सबसे पहले हमने एक काम करना है, इसके टायर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करके हर टायर के पार्ट को ज्वाइन करना है। अगर आपको बात समझनी है तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सारे टायर सिलेक्ट करने हैं, टायर, फिर उसके रिम, फिर उसके नट्स, फिर उसका लोगो, और ये सब आपने सिलेक्ट करके पीछे वाले टायर का भी नट्स और ये भी और रिम्स भी, और हम ये बेसिकली हमने वहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर भी सिलेक्ट हुए क्योंकि ये मिरर मॉडिफायर डाला हुआ है इन्होंने। तो हम एडिट मोड में जाएंगे, टॉप व्यू में, वायर फ्रेम मोड में, एक टायर को सिलेक्ट करके P और सिलेक्शन, फिर इसको P सिलेक्शन। अब ये सेपरेट कर रहा है हर चीज़ को, P सिलेक्शन और इसको भी P सिलेक्शन। अब आप देख सकते हैं सेपरेट हो गए। जब आप एडिट मोड में ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो ये देखें हर टायर को मैं सिलेक्ट करूँ तो वो यहाँ सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो मैं इसका ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसके रिम सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसके नट्स और उसके बाद लोगो, कंट्रोल J टू ज्वाइन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइन हो गया। अब हम इसको रोटेट करके एनिमेट भी कर सकते हैं। सेम फॉर दिस टायर और फाइनली लास्ट टायर ये वाला, फिर रिम, उसके बाद नट्स और फिर लोगो और कंट्रोल J। देख सकते हैं कि ये हो गया। उसके बाद हमने पहले टायर को सिलेक्ट करके कंट्रोल A दबाना है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। तो जब हम लोग के हमारे पास एक टैब आता है, हम N भी दबा सकते हैं और ये जो ऊपर छोटा सा एरो है इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपके पास ब्लेंडर किट और ये नीचे वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये मैंने एड ऑन डाउनलोड किया। ये वाला बेसिकली ये जो मैं क्लिक करता हूँ ये होता है, और ब्लेंडर किट ऐसा एड ऑन है जिसमें से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाल सकता हूँ, मटेरियल्स और लाइटनिंग।
जब आइटम्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हर टायर की अपनी वैल्यू है, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टायर की रोटेशन की पहली वैल्यू 90 है, फिर सारा मैस्ड अप हुआ है, ठीक है। तो जब मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा, अगर मैं लोकेशन करूँ तो देख सकते हैं लोकेशन के सारे जो हैं वो 0 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको सिलेक्ट करें और 0 करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ उससे क्या होगा। मैंने 0 कर दिया तो ये आप देख सकते हैं टायर की लोकेशन कहाँ पर आ गई है। लेकिन जब मैं कंट्रोल ए करता हूँ, यहाँ पर लोकेशन, रोटेशन, स्केल और ऑल ट्रांसफॉर्म के भी हैं। ऑल ट्रांसफॉर्म मतलब सारी चीज़ें, लोकेशन, रोटेशन और स्केल। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया, लेकिन तो आप देख सकते हैं ना रोटेट, स्केल और ना ही लोकेशन इसकी चेंज हुई है। लेकिन सिर्फ जो इसका चेंज हुआ है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है, वही जो ऑरेंज डॉट होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस टायर का ओरिजिन पॉइंट इसके यहाँ पर है, मिडल में, ठीक है। ये उस कोने में पता नहीं क्यों पहुंचा हुआ है, लेकिन पहुंचा हुआ है। तो अब अगर मैं कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म करता हूं तो देखें ये वहां से 3D कर्सर में आ गया। और अब आप चाहते हैं कि हमने अगर इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करना है तो ये तो ऐसे रोटेट होगा, तो आप फिक्र ना करें, उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम पीछे वाला टायर सेलेक्ट करके कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म्स। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे, सेट ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पर ओरिजिन की सेटिंग्स है और यहाँ पर हम ओरिजिन टू 3D कर्सर भी कर सकते हैं कि ओरिजिन 3D कर्सर पे चला जाए। फिर यहाँ और भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने करना है ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मैस, मतलब ये एक बॉडी है यानी मैस, और उसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में उसका ओरिजिन पॉइंट चला जाए। मैंने ये क्लिक कर लिया तो देखें ओरिजिन पॉइंट उसके दरमियान में आ गया। सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हुई है लोकेशन की, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम इसको भी ऑब्जेक्ट, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू मैस, ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मैस, और यहाँ पर भी ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मैस। जब गाइज ये हो गया तो हम लोग पूरी कार सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम लोगों ने एक एम्प्टी डालना है। हम शिफ्ट ए दबाएंगे, ये आपको एम्प्टी का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम एक क्यूब डाल देंगे। उस क्यूब को हम तकरीबन यहाँ तक ले आएंगे और जेड एक्सिस पे थोड़ा छोटा कर देंगे, और थोड़ा नीचे करके मैं इसको एक्स एक्सिस पे भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब जब मैं ए प्रेस करूँगा, मेक श्योर करना है कि आपका जो एम्प्टी है वो हाईलाइटेड हो, ठीक है, हाईलाइटेड हो, मतलब बाकी सारी चीज़ें ऑरेंज होंगी और ये येलो होगा। तो जब मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा, मैंने जो आपको डोनट वाले ट्यूटोरियल में बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म को जब दबाऊंगा तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं एम्प्टी को मूव करता हूँ तो कार इसके साथ मूव होती है। लेकिन अब एक इशू है, जब हम इस कार को एनिमेट करेंगे कि ये फॉरवर्ड जाए तो हमें इसके व्हील्स को सेपरेटली रोटेशन की फ्रेम्स देनी पड़ेंगी, और कभी हमारी एक टायर की स्पीड ज़्यादा होगी, कभी स्लो होगी, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एम्प्टी है इसको जब मैं मूव करूँ तो इसके टायर भी साथ ही मूव हों। तो मैं एन दबाऊंगा, ठीक है, और आपके पास ये प्रॉपर्टी पहले से खुली होगी क्योंकि हमने आप तो जानते हैं कि हमने पहले भी खोली थी। अच्छा, इसके बाद हम लोग जाते हैं आइटम्स में ही, और आप देख सकते हैं कि ये टायर किस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हम पहले टायर को सिलेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड ड्राइव डाल देंगे। अच्छा, ये जब मैं अब आप जो चाहते हैं कि हम इस एम्प्टी को जब आगे करें तो इसके टायर खुद ब खुद मूव करें, वो भी परफेक्टली, तो अब हम इस पे एक ड्राइव डालेंगे। तो अब पहले टायर आप देख सकते हैं कि इस पे हम वाई एक्सिस पे रोटेट होगा ऑब्वियसली। अच्छा, जब मैं राइट क्लिक करूँगा और फिर ऐड ड्राइव का ऑप्शन आपको 3rd नंबर पे मिलेगा, इस पे जब मैं करूँगा तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। मेक श्योर करना है आपने माउस साइड पे नहीं करना, ऐसे आप मूव करेंगे तो वो हट जाएगा। तो मैं एडिट ड्राइव, आपने एक बार ड्राइव डाल दी तो वो वाली ऑप्शन हट जाएगी, लेकिन एडिट ड्राइव की ऑप्शन आएगी, मतलब आप उसी ड्राइव को थोड़ा एडिट कर लें। तो मैं एडिट ड्राइव पे जाऊंगा और ये एक्सप्रेशन लिखा होगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, डबल क्लिक, और इसको मैं थोड़ा सा सारा हटा के सिर्फ VAR लिखा रहना चाहिए, और आपने लिखना है 1 और शिफ्ट 8, शिफ्ट दबाए रखना है, उसके बाद 8 डालना है, ठीक है। तो हम इसको एंटर कर देंगे। आपने ऑब्जेक्ट एम्प्टी को रखना है कि एम्प्टी जब मूव हो तब टायर रोटेट हो, तो हम जाएंगे इस पे लिखेंगे EMP
तो वो पहला ऑप्शन आपके पास एम्प्टी का आ जाएगा। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको मूव करता हूँ वो आप देखें टायर भी मूव हो रहा है, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइड अवे हो रहा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम इसे भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल पीछे वाले टायर को आगे वाले टायर को सिलेक्ट करके एडिट ड्राइव, और ये जो हमने 1 लिखा था इसको 2 कर देंगे। ठीक है, अब टायर की स्पीड ज़्यादा होगी, हम जितना ज़्यादा करेंगे वो उतना ज़्यादा ही उसकी स्पीड या स्लो या तेज़ होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं, तो हम ये वाली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके P सिलेक्शन, ताकि ये सेपरेट हो जाए। उसके बाद जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो मैं इसको भी Y पे जाऊंगा, क्योंकि ये भी Y एक्सिस पे रोटेट होगा, और ऐड ड्राइव, फिर वही मैं सेम करूँगा, VAR को रहने दूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा, 2 Shift 8 और एंटर को दबा दूंगा। फिर ऑब्जेक्ट को EMPTY। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जब मैं एम्प्टी को मूव करता हूँ तो दोनों टैब्स भी मूव होते हैं। और मेक श्योर करना है आपने काम को सेव करना है, और ताकि आपका काम क्रैश ना हो, और फिर हम लोग सारा कुछ कर लेंगे। अब देखना, मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा कि अभी खुद ब खुद मेरे सारे टायर्स हो जाएंगे। 3 2 1 गो। तो यार देखें मेरे सारे टायर्स हो गए हैं। तो गाइस कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये मैजिक पसंद आया है। अच्छा, फिर मैं ऑल टच दबाऊंगा ताकि सब कुछ अनहाइड हो जाए, और मैं इसको रोटेट कर दूंगा Z एक्सिस पे। ठीक है, ये इसको नहीं, मैं इसको रोटेट करूंगा, ये हमारी जो गली है 90 डिग्रीज, और मैं इसको थोड़ा सा Y एक्सिस पे कर दूंगा। उसके बाद मैं क्यूब ऐड करूंगा, क्योंकि हमने उस तरह की लाइटनिंग करनी है। तो फिर मैं एक क्यूब लूँगा, Shift Y दबाऊंगा और इसको छोटा कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा और इसको Y एक्सिस पे बड़ा कर दूंगा, तकरीबन इतना। उसके बाद मैं इस पे भी अरे मॉडिफायर डालूँगा, और इसको मैं काउंट कर दूंगा मे बी 30 या हाँ 30। ठीक है, और मैं इसको ऐसे कर लूँगा, परफेक्ट 5 कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं एक कैमरा ऐड करूँगा बाय प्रेसिंग Shift A एंड ऐड कैमरा। पहले तो कार को हमने थोड़ा सा कोने में करना है ऐसे, फिर हम लोग उस व्यू में जाएंगे जिस व्यू में हमने रखना है अपने कैमरा को, और आपने कंट्रोल ऑल्ट और नमपैड 0। ठीक है, और फिर इसको हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे देंगे। तो गाइस आप अपनी मर्ज़ी से दे दीजिएगा। उसके बाद कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे और इसकी फोकल लेंथ हम 30 कर लेंगे, और देख सकते हैं कैमरा थोड़ा सा हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। परफेक्ट, और इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पहले कैमरा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एम्प्टी को और कंट्रोल P की ट्रांसफॉर्म, ताकि जब हम एम्प्टी को मूव करें तो कैमरा भी साथ ही मूव हो। फिर हम एम्प्टी को सिलेक्ट करके I लोकेशन और लास्ट 150 इसको कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ 150 फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको एंड तक कर लेंगे, एंड तक, और फिर आई लोकेशन। और सबसे पहले अपनी एनिमेशन देखने से पहले A प्रेस करेंगे की फ्रेम्स में और T लीनियर, ताकि इसकी सेम स्पीड रहे शुरू से आखिर तक। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे टायर्स बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो अब एक प्रॉब्लम है कि हमने टायर्स को सही वाला वैल्यू नहीं दी इसकी, तो हम लोग इसको हम में भी एडिट ड्राइव में जाके अगर हम इसको 7 कर दें तो ये आप देखेंगे कि हमारा ये टायर तेज़ हो रहा है, लेकिन अभी भी स्लो है। तेज़ हो रहा है लेकिन अभी भी स्लो है, समझ गए। उसके बाद 7 को मैं कर दूंगा 15, 715 नहीं, 715 भी तो परफेक्ट है, 15 बहुत कम नहीं हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इसको मैं 30 कर लूँगा।
30 25 shift 8 VAR। मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिख लिया था इसलिए वो आगे ऑप्शन आया था एरर का। अब मैं अगर प्ले करूँ तो ये वाले परफेक्ट है, तो मैं इसको भी 25 सबको कर दूंगा। ठीक है, आप पीछे वाले टायर को बेशक भी ना करें क्योंकि वो कैमरा व्यू में नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ आगे वाले टायर्स को बेशक कर लें। अच्छा, उसके बाद में लाइटनिंग की बारी आती है, तो मैं पहले तो रेंडर सेटिंग्स में जाऊंगा और जाकर मैं थोड़ा वेट करूंगा ताकि इसके टेक्सचर आने में थोड़ी लोडिंग हो, और फिर मैं ईवी से साइकिल्स में इसको कर दूंगा और CPU से GPU में कन्वर्ट कर लूँगा। मेक श्योर करना आपने काम सेव किया हो, वरना फिर कभी ऐसा भी होता है क्रैश हो जाए। 120 इसके मैक्स सैम्पल्स रखने हैं और ऊपर वाले 64 व्यू पोर्ट सैम्पल्स 64 रखने हैं। तो ये हो गया। अब बारी आती है लाइटनिंग की। तो सबसे पहले हम सारी लाइटनिंग ब्लैक कर देंगे और यहाँ पर जाके स्काई टेक्सचर हम डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत मतलब लाइट, बहुत मतलब ब्राइट है। फिर मैं सन का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, मे बी 5, और इंटेंसिटी 1 ही रखूँगा। ऊपर सन का साइज़ भी 1 कर देते हैं। और अब सन एलिवेशन हमें थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्काई, ये हमारा सन है और ये हमारी कार है और हम लोग एक मज़े का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं सन का साइज़ 50 नहीं बल्कि 10 कर देता हूँ। ठीक है, और सन एवोल्यूशन में थोड़ी ऊपर कर देता हूँ, या फिर ये ज़्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इस साइड पे ले आता हूँ। मेक श्योर करना कि आपका सन इस साइड पर आ जाए। ठीक है, ओह कितना प्यारा लग रहा है सनराइज़। गाइस देखें ना कितना अच्छा लग रहा है। मैं आप और एक सनराइज देख रहे हैं। वाह, जस्ट किडिंग, आई मीन नॉट किडिंग, बट स्टिल गुड है ना। तो हम लोग पहले क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अब चैनल को Ctrl J, फिर एडिट मोड में जाएंगे और हम यहाँ पर जाके ये वाली वर्टिसेस सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर करना है सबसे पहले आप इसके मॉडिफायर्स अप्लाई करें। आप Ctrl A भी दबा के कर सकते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन होती है ये वाली, और अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊँगा, मतलब वो इफ़ेक्ट तो रहेगा ठीक है, लेकिन वो अप्लाई हो जाएंगे मॉडिफायर्स। अब मतलब इफ़ेक्ट वही है, लेकिन अब देखें अरे मॉडिफायर में एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्टिसेस थी हमारे मेन ऑब्जेक्ट पे, वो बाकी सारों पे नहीं थी, और जो हम इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते वही उस ऑब्जेक्ट पे और थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम अब वायर फ्रेम मोड में जाके ये वाली वर्टिसेस डिलीट कर देंगे और फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और फिर हम दिखेंगे परफेक्ट नहीं है, तो हम Ctrl Z करेंगे, एडिट मोड में आएंगे और सिर्फ ये वाली वर्टिसेस डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट। उसके बाद मैं ये वाली वर्टिसेस सिलेक्ट करके ज़रा ऐसे करके नीचे ले आऊँगा, और ताकि हमारे पास ज़रा स्ट्रिप जैसी लाइटनिंग आए। अब परफेक्ट है ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं वापस अपनी लाइटनिंग सेटअप पे आऊँगा और यहाँ पर मैं सन रोटेशन को थोड़ा सा कुछ इस तरह का कर लूँगा। 20 एल्टीट्यूड का मुझे नहीं पता, तो मैं इसको इधर ही रखने देता हूँ। और एयर, ये हमारी एयर है, इसको मैं कर देता हूँ 5 और इन दोनों जगह पे भी 5। ये हमारी डस्ट है, ठीक है, इन तीनों को मैं बल्कि 3 कर लेता हूँ और सन का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं भी 25। परफेक्ट हो गया। उसके बाद स्ट्रेंथ में 1.3 रखता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये परफेक्ट हो गया। ओजोन लेयर नहीं है लेकिन लेयर है, मगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लू हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ ये ब्लू होता जाता है। तो मैं ये करके अपनी फाइल सेव कर दूँगा। जब हमारे पास ये हो गया, फिर हम रोड टेक्सचर डालेंगे। ठीक है, तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं रोड को सिलेक्ट करूँगा
रोड को सिलेक्ट करके मैं न्यू पे प्रेस करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा इमेज टेक्सचर, बेस कलर में इमेज टेक्सचर, फिर एच लो जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है पॉली हेवन से, और फिर आप डाउनलोड कर लें। ओह, ये मैंने टायर का कर दिया, ये रोड का हो गया। फिर मैं एडिट मोड में जाके यू अनरैप करूँगा ताकि पूरा टेक्सचर अनरैप हो जाए। अनरैप का तो आपको पता ही होगा कि हर चीज़ हर जगह से अनरैप खुल जाए। फिर मैं जाऊँगा यूवी एडिटर में, ओपन करूँगा और वही पिक्चर ओपन करूँगा जो कि मैंने यानी टायर वाली पिक्चर, सॉरी टायर नहीं, रोड वाली पिक्चर, इसमें ओपन करूँगा और अपने रोड को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाऊँगा और ए सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर भी हमारी वर्टिसेस आ गई हैं, तो इसको मैं काफ़ी बड़ा कर लूँगा, काफ़ी ज़्यादा वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बहुत अच्छा हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर वॉल मैंने एक टेक्सचर डाउनलोड किया है, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको मैं न्यू दूँगा और यहाँ पर बेस कलर में मैं दोबारा से इमेज टेक्सचर ओपन, और ये वॉल टेक्सचर है। फिर मैं एडिट मोड में जाके ए यू अनरैप, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर आप देख सकते हैं बाकी सारा बेहतर हो गया। फिर मैं शेडिंग टैब में जाऊँगा और वहाँ जाके इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर कंट्रोल टी दबा दूँगा। जब कंट्रोल टी हो गया उसके बाद मैं यूवी पहले जनरेट में करूँगा, फिर यूवी वापस करूँगा ताकि ये थोड़ा फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं इसका स्केल कर लूँगा 10, ये परफेक्ट हो गया। तो फिर मैं कैमरा व्यू में वापस आऊँगा और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीन है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑलमोस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि लग तो अच्छा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर थोड़ी सी चेंजेस अभी भी करनी है। जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और आज का शाउट आउट है सऊद ब्लेंड, तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये भी बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन सिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।